असली ताकत होती कहाँ है? क्या ये हमारे शरीर में है या कहीं और? चलिए आज एक बहुत पुरानी कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ताकत के सही मतलब से मिलाएगी। कमजोर वो है जिसे खुद पर यकीन ना हो। ये एक लाइन, बस यही हमारी पूरी कहानी का सार है। और इसकी शुरुआत होती है प्राचीन भारत के एक पारंपरिक गुरुकुल से। तो इस कहानी का जो नायक है उसका नाम है अभिनव। चलिए मिलते हैं उससे। ये कहानी है गुरु वरुण देव के गुरुकुल की। यहाँ एक लड़का था अभिनव, शरीर से काफी कमजोर था और इसी वजह से उसका आत्मविश्वास भी डगमगाया हुआ था। चाहे तीरंदाजी हो या कुश्ती, हर चीज में वो अपने साथियों से पीछे ही रहता था। और जाहिर है दूसरे छात्र उसका मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। कहते थे, अरे देखो ये तो टहनी जैसा है, हवा चलेगी तो उड़ जाएगा, ये एक बैल के सामने भी नहीं टिक सकता। और सोचिए ये शब्द, ये उसकी हिम्मत को धीरे धीरे तोड़ रहे थे। अब अभिनव भी धीरे धीरे यही मानने लगा था, शायद मैं किसी काम का नहीं हूँ, भगवान ने मुझे कमजोर ही बनाया है। लेकिन तभी जब वो नदी किनारे ऐसे ही निराश बैठा था, उसके गुरु वहाँ आए और उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने अभिनव की पूरी सोच को ही चुनौती दे दी। उन्होंने कहा, इंसान की पहचान उसके शरीर से नहीं, उसके आत्मविश्वास से होती है। और गुरु के साथ हुई यही बातचीत अभिनव की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तो अभिनव ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी ये सब ठीक है, लेकिन ये आत्मविश्वास आएगा कहाँ से? जब लोग हर रोज मेरा मजाक उड़ाते हैं तो मैं खुद पर यकीन करूं कैसे? और यही वो सवाल था जिससे सब कुछ बदलने वाला था। इस पर गुरु ने उसे समझाया, आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई बाहर से आकर देगा, ये तो अंदर से पैदा होता है। जिस दिन तुम खुद से कहोगे मैं ये कर सकता हूँ, उस दिन देखना पूरी दुनिया भी तुम्हारी बात पर यकीन करेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे अभिनव ने गुरु की इस सीख को अपनी जिंदगी में उतारा। कैसे उसने सिर्फ प्रैक्टिस और लगन से खुद को बदलना शुरू कर दिया। ये बदलाव ये रातों रात नहीं हुआ। पहले दिन गुरु ने अभिनव को एक बीज दिया जो उसके अंदर की क्षमता का प्रतीक था। कुछ हफ्तों बाद अभिनव एक बड़े पत्थर को हिलाने में नाकाम रहा, लेकिन वो गिरा नहीं और ये उसके आत्मविश्वास की पहली छोटी सी जीत थी। महीनों बाद उसने सूरज उगने से पहले ही रोज कड़ा अभ्यास करना शुरू कर दिया। और फिर कई साल बाद पड़ोसी राज्य ने युद्ध का ऐलान कर दिया। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात हुई। एक बार दौड़ते हुए गिरने के बाद वो उठा और उसने कहा, मैं गिरा हूँ लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। देखिए सबसे बड़ा बदलाव उसकी सोच में आ चुका था। अब उसकी ये हार न मानने वाली जिद दूसरे छात्रों के लिए भी प्रेरणा बन रही थी। तो ऐसे ही कई साल बीत गए और फिर एक ऐसा संकट आया जिसने अभिनव की इस नई ताकत की असली परीक्षा ली। हुआ ये कि दुश्मन की सेना ने युद्ध के मैदान का रास्ता एक विशाल खूंखार जंगली हाथी से रोक दिया था। अब ये कोई मामूली हाथी नहीं था, ये इतना भयानक था कि इसने सबसे मजबूत और बहादुर योद्धाओं के दिलों में भी खौफ पैदा कर दिया। तो जहाँ एक तरफ गुरुकुल के सबसे काबिल योद्धा जैसे कि राजन, उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी, उन्हें ये काम नामुमकिन लग रहा था, वहीं दूसरी तरफ अभिनव था। उसने इस चुनौती को ताकत की नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास की परीक्षा के तौर पर देखा। और यहाँ देखिए उसने क्या किया। उसने अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। पहले वो शांति से भाला लेकर आगे बढ़ा, फिर दौड़ते हुए हाथी को देखकर उसने जोर से चिल्लाया, रुक जाओ! और एक पल के लिए हाथी सचमुच ठिठक गया। बस इसी पल का फायदा उठाकर उसने बड़ी होशियारी से सड़क किनारे लकड़ी के ढेर में आग लगा दी। हाथी आग से डरते हैं, वो आग को देखते ही डरा और मुड़कर भाग गया। मतलब उसने ताकत से नहीं, शांति और बुद्धि से काम लिया, जो आत्मविश्वास से ही आती है। अभिनव की इस एक जीत ने सब कुछ बदल दिया। इसने सिर्फ युद्ध का नतीजा ही नहीं बदला बल्कि वहाँ मौजूद हर इंसान के लिए ताकत के मायने ही बदल दिए। जब बात राजा तक पहुंची तो भरे दरबार में उन्होंने ऐलान किया, आज हमने देखा कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि आत्मविश्वास में होती है। उस दिन शाही दरबार में अभिनव को एक हीरो की तरह सम्मान मिला और उसने अपने गुरु की सीख को पूरे राज्य के सामने सच साबित कर दिखाया। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ बातें जो हमेशा सच रहेंगी। पहली, कि असली ताकत हमारे अंदर से ही आती है।
दूसरी कि आत्मविश्वास शारीरिक सीमाओं को भी पार कर सकता है। तीसरी कि लगातार मेहनत करने से ही अंदरूनी शक्ति बढ़ती है। और सबसे जरूरी, हार तब तक नहीं होती जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। तो अभिनव की कहानी हमें यही दिखाती है कि बाहर की चुनौतियाँ अक्सर हमारे अंदर की शक्ति से बहुत छोटी होती हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि हमारी जिंदगी में वो कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना अगर और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ किया जाए तो शायद नतीजा कुछ और हो।